हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सपोर्ट किया। पहली वीडियो में हमने कवर किया था मेरा ड्रीम हाउस टूर। सेकंड वीडियो में हमने कवर किया था हाउ आई प्लान्ड एवरीथिंग एंड हाउ आई बॉट माई हाउस। सो वो भी आप चेक कर सकते हैं। सेकंड वीडियो वो भी आई कार्ड में आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी। अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपको बिगिनिंग से ही अपना फोकस, अपना विजन सही रखना होगा कि आपने अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे कंप्लीट करने हैं। सो इसी वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन आई रियलाइज्ड यस दिस इज द राइट टाइम टू बाय अ हाउस एंड यस आई कैन अफोर्ड दैट। सो घर लेने की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपका घर लेने का डिसीजन सही होगा तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में भी। बट अगर आपने कैलकुलेशन सही नहीं की और आपने कुछ महंगा घर ले लिया जो आप अफोर्ड नहीं कर पाते और कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली ना गए तो घर लेने का डिसीजन गलत भी हो सकता है। सो इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है और कौन कौन सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आपने फॉलो करना है बिगिनिंग से ही, कि आपका जो प्लान है वो ऑन ट्रैक रहे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रिपेयर योरसेल्फ। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो चीज़ होगी नहीं। सबसे पहले हमें सोचना है कि ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है और मुझे घर लेना या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। उसके लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उसका रूल सिंपल यही है, आपका जो खर्चा है मॉर्गेज का, यूटिलिटीज़ का, वो खर्चा 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी इनकम का। दैट्स द रूल। ये रूल आपको कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ये रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो थोड़ा ये रहता है स्ट्रीमलाइन कि आपके पास पैसा बचेगा कि आप इन्वेस्ट कर पाएँ, आप नॉर्मली हैंडल कर पाएँ विदाउट बीइंग स्ट्रेसफुल। और इन केस अगर आपकी मॉर्गेज का जो इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत ऊपर भी होता है तब भी आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं आएगा अगर आप सब कुछ कैलकुलेट करके पहले से ही चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सैंडी घर तो इतने महंगे हैं कनाडा में, 35% हम इतना तो सैलरी होती ही नहीं है, अगर होगी भी तो हम कैसे कर पाएंगे ये सारी चीज़ें, राइट। तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है इनकम का, और इनकम हमें बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरा जो आप चीज़ें कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में ले सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले ही प्रिपरेशन रखनी है कि आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहें, और अगर वो भी आपकी तरह सोचते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, आप इकट्ठे होकर पार्टनरशिप में ले सकते हैं। तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप 3 साल 4 साल में आप सोच रहे हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको स्टार्ट करनी है। मेरी अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने कौन कौन सी जॉब्स की, कैसे कैसे इनकम की, राइट। अब मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला जो रूल है, ऑब्वियसली आपने बेस्ट देना है अपना कि आप मिनिमम वेज से ज़्यादा अर्न करें एज अ स्टूडेंट ही। मैं बिगनिंग से चल रही हूँ कि आप कैसे कैसे फॉलो करें प्रोसेस। एज अ स्टूडेंट ऐसी जॉब ढूंढो जिसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिले, मिनिमम वेज प्लस कमीशन। जो जॉब मैंने की थी वो सेल्स की थी, तो ऐसी ही जॉब ढूंढें, सेल्स हो, कार सेल्स हो, जिसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिले। आई हैव एक्चुअली मेड मास्टर क्लास ऑन द सेल्स जॉब। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो मास्टर क्लास अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको रेज्यूमे, कवर लेटर, जॉब कैसे लेनी है, सेल्स कैसे करनी है, इंटरव्यू क्वेश्चंस, स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें एनरोल कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स ने ये कोर्स किया भी है, दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन सेल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, दैट्स नॉट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू। इसके अलावा आपने और इनकम जनरेट करनी है। डिफरेंट साइड हसल्स आप कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मैंने तो उस टाइम पे डिफरेंट जॉब्स भी की थी। मैं ऑनलाइन भी पढ़ाती थी, अपनी फुल टाइम जॉब भी करती थी, राइट। आपको फोकस करना है कि आप साइड पे भी कुछ स्टार्ट करें। कुछ भी हो सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है, कोई सेकंड ऑनलाइन जॉब हो सकती है जहां से भी आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं, राइट। यूट्यूब, इंस्टाग्राम भी हो सकता है। मेरे केस में यूट्यूब और इंस्टाग्राम का घर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम यूट्यूब अभी स्टार्ट किया था थोड़ा टाइम पहले। अगर आपको शौक है तब आप कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम में एफर्ट्स बहुत मांगता है। जो मेरी बाकी साइड हसल्स हैं उसमें मैं अच्छा
कर लेती हूँ अर्न, लेकिन यूट्यूब इंस्टाग्राम पे इतना नहीं होता। तो अगर आपको पैशन है, कैमरा शाय नहीं है और पैशन है, देन डेफिनेटली यूट्यूब इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें हैं, एफिलिएट मार्केटिंग जैसी चीज़ें हैं, और एक्स्ट्रा अगर आपका कोई और पैशन है, जैसे कि आपको पढ़ाना पसंद है, ऑनलाइन टीचिंग, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपकी अपनी स्किल भी इंप्रूव होती है। बहुत सी ऑप्शंस है इनकम इंक्रीज करने के लिए, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। अब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ जाती है ना, तो लोगों के खर्चे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना। ये हमारा थर्ड पॉइंट है कि अगर हम इनकम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें सेविंग भी इंक्रीज करनी है। जनरली हम क्या करते हैं, इनकम बढ़ जाती है तो हम छोटी गाड़ी हमें अच्छी नहीं लगती, फिर हम लग्जरी कार की तरफ जाते हैं, फिर हमें जो हमारा क्लोथिंग का ब्रांड है वो भी छोटा लगने लग जाता है, फिर हम किसी और एक्सपेंसिव गुच्ची पराडा तक सोचने लग जाते हैं, राइट। सो वही चीज़ें कि हमें डाउन टू अर्थ रहना है और सेविंग करनी है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने की है, हमें यहाँ तक भेजा है। हमारे पेरेंट्स ने, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पेरेंट्स ने आज तक शायद इंटरनेशनल फ्लाइट तो बैठे भी नहीं है, वो नॉर्मल डोमेस्टिक फ्लाइट में भी नहीं बैठे हैं। अभी मेरा फर्ज है कि मैं उनको घुमाऊं फिराऊं, मैं वो सब उनको दिखाऊं जो उन्होंने कभी नहीं किया, राइट। सो वो हम उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि सेविंग करो। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें ये सिखाया, तो वही चीज़ें हमें यूटिलाइज करनी है कि सेविंग करना है आपको। पहला आप क्या कर सकते हैं, रेंट अपना कम रखें, शेयरिंग में ही रहें, क्योंकि उसमें आपका जो रेंट है काफ़ी डिवाइड हो जाता है। एज ए स्टूडेंट आप रेंट पे बहुत सेव कर सकते हैं अगर आप शेयरिंग में रहते हैं। दूसरा, एक्सपेंसिव गाड़ी मत लेना। एक्सपेंसिव गाड़ी लेंगे तो आपका एक एक्स्ट्रा खर्चा जुड़ जाता है, जिसकी इंश्योरेंस तो जाती जाती है, मेंटेनेंस भी हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है स्पेशली फॉर बॉयज़ या गर्ल्स जो भी यहाँ पे आके एक्सपेंसिव गाड़ी ले लेते हैं, उनका फिर ये गोल डिले हो जाता है और आपको लोन में भी वो इम्पैक्ट करता है। जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उतना ही अमाउंट कम मिलता है। तो जनरली जो मैंने देखा है, जो मेरी फ्रेंड है उसने क्या किया था, उसने अपनी गाड़ी सेल कर दी थी जब उसने घर लेना था, क्योंकि उसको लोन उतना ही इम्पैक्ट कर रहा था और कम मिल रहा था, राइट। सो गाड़ी हो गई, फ़ोन हो गया, फ़ोन भी अपना बिल कम रखें, हर चीज़ का बिल अपना कम रखें, जितना हो सकता है अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखना। ये सबसे इजी मेथड है अपनी डाउन पेमेंट सेव करने का और अपना अच्छा इंटरेस्ट लेने का भी। सो इन शॉर्ट, जो आपकी लाइफ चॉइसेस हैं ये पावरफुल होती हैं आपकी इनकम से ज़्यादा भी। अगर रियल लाइफ की एग्जांपल लें तो माइक टाइसन आप सब जानते ही होंगे, उनकी जो नेट वर्थ थी, जो उन्होंने अपने करियर में कमाया था 700 मिलियन, और उनकी आज की जो नेट वर्थ है वो है 3 मिलियन ओनली। मतलब लोग पैसे से पैसा बनाते हैं लेकिन उनका डिक्रीज हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लाइफ चॉइसेस। सो दिस इज वाई आपकी जो लाइफ चॉइसेस हैं यही डिसाइड करती हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा। सो प्लान अकॉर्डिंगली। जब आप सेविंग कर रहे हैं यही चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपकी डाउन पेमेंट में। अगर आपका घर 500K $5 लाख तक का है तो आपको सिर्फ 5% करनी है। अगर इससे ऊपर है तो आपको 5 से 10% करनी पड़ सकती है। 1 मिलियन तक का है, अगर 1 मिलियन से भी ऊपर है तो आपको 20% करनी होती है। सो आपकी सेविंग आपको हेल्प करेगी डाउन पेमेंट में। सो बहुत से इंसेंटिव होते हैं, जिसमें से एक बहुत ही अच्छा इंसेंटिव है वो है RRSP। RRSP में अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, आप कंट्रीब्यूट करते हैं, पहले तो आप अपना टैक्स सेव करते हैं जब आप RRSP में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जब आप अपना घर ले रहे हैं देन आप वही अमाउंट विदड्रॉ करा सकते हैं अप टू 35,000। सो 35,000 तक अगर आप विदड्रॉ कराते हैं वो आप अपनी घर की डाउन पेमेंट में यूज कर सकते हैं, और वो 35,000 आपको वापस करना है धीरे धीरे 15 सालों में। कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई टैक्स नहीं है उस चीज़ पे। सो दिस इज टैक्स फ्री। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है जो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आप थोड़ी थोड़ी अपनी इन्वेस्टमेंट करते जाएं और वो फिर बाद में यूज कर लें। और ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इस पर मैंने इन डेप्थ वीडियोज बनाई हुई हैं, तो आप वो RRSP की और ये फर्स्ट टाइम होम बायर वाली वीडियो आई कार्ड में देख सकते हैं। डाउन पेमेंट और RRSP के अलावा सबसे जो टॉप पे चीज़ है ना, वो जो शुरू से जो आपको अभी से ध्यान देना शुरू करना है वो है आपका क्रेडिट स्कोर। द डे यू लैंड इन कनाडा, जब आप कनाडा में आ गए तो मान लेना कि अब जो होगा इसी के बिहाफ पे होगा। फ़ोन मिलेगा तो भी क्रेडिट स्कोर चेक होगा, बैंक में क्रेडिट कार्ड लेना है तो भी होगा ही होगा चेक, गाड़ी लेनी है तो भी क्रेडिट स्कोर चेक होगा, और घर लेना है, लोन लेना है तो भी क्रेडिट स्कोर चेक होगा। और ये बहुत इम्पैक्ट करता है जब आप कुछ भी लेने जाते हैं। पहला, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपको बैंक लोन देगी और ठीक इंटरेस्ट पे देगी। अगर आपका मेस्ड अप है, क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, पहले तो आपको लोन मिलेगा ही नहीं। अगर आपको लोन मिल भी रहा है तो वो इम्पैक्ट करेगा और आपको शायद ज़्यादा पे करना पड़े।
और अगर बैंक नहीं दे रही तो आप बाहर से लोन लेंगे तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसलिए अपना बिल टाइम पे करें, क्रेडिट हिस्ट्री बनाएं। ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में डिस्कस की हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर, वो भी ज़रूर देखना। क्रेडिट कार्ड जो है, एक बड़ी सी ना मिसकंसेप्शन है कि क्रेडिट कार्ड नहीं लेना। मेरे अकॉर्डिंगली क्रेडिट कार्ड तो होना ही चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए कि आपने यूज़ कैसे करना है क्रेडिट कार्ड। और जो मैं यूज़ करती हूँ क्रेडिट कार्ड वो है नियो क्रेडिट कार्ड। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उसमें आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको $50 स्टार्टिंग में बोनस भी दिया जाता है। वो क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा है और मैं उनका हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट भी वही यूज़ करती हूँ फॉर इमरजेंसी फंड्स। इसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट टाइम, जब आपको अपनी रिसर्च स्टार्ट करनी है। और रिसर्च स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका बजट कितना है। ठीक है, बजट कैसे पता लगेगा? जितनी भी आपकी इनकम है उसको मल्टीप्लाई करो बाय 5 टाइम्स आपको लोन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप $1 लाख कमा रहे हो, आपकी हाउस होल्ड इनकम 1 लाख है और 1 लाख को इंटू 5 करेंगे तो 5 लाख का आपका लोन आराम से अप्रूव हो जाएगा। ये रफ सी कैलकुलेशन है कि आपको पता होगा कि इतने का घर मैं ले सकता हूँ, राइट। इसके अलावा जब आप बिल्डर के पास जाते हो तो बिल्डर को चाहिए होता है, मोस्टली जो बिल्डर्स हैं वो चाहते हैं प्री अप्रूवल लेटर कि आप कितने लोन के लिए अप्रूव हो सकते हो। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी विक के साथ, जिनके थ्रू मैंने अपनी मॉर्गेज का काम किया है। तो अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो वंस यू डू ऑल दोज थिंग्स देन स्टार्ट्स द रियल वर्क। उसके बाद और काम स्टार्ट होता है कि रिसर्च कैसे करनी है, कहाँ पे घर लेना है, एरिया। सो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें मुझे बहुत इशू आया, मतलब बहुत से चैलेंजेस आए। रियल एस्टेट एजेंट मुझे अच्छा नहीं मिला, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरा एक एजेंट के साथ। वो भी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बिल्डर्स का तो बहुत ही अलग सीन था। सो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न ऑन योर नोटिफिकेशंस। आई होप ये सारी डिस्कशन आपको हेल्पफुल लगी होगी आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लिए। एटलीस्ट आपको एक विजन मिला होगा कि आपने करना कैसे है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे बताना, मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।